गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू जीके टुडे। और ये है हमारी 35,000 प्लस जीएस एमसीक्यूज की सीरीज जिसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं और आज इसमें ये 5th लेक्चर रहने वाला है। ठीक है, तो ये डिफरेंट तरह के सब्जेक्ट्स थे जिसमें हमने पूरी जीए को डिवाइड किया हुआ है। और सबसे पहले हमने इसमें टॉपिक कौन सा चूज़ किया है, हिस्ट्री का, और इसमें भी फर्स्ट ऑफ ऑल हम एंशिएंट हिस्ट्री देख रहे हैं। तो लेट्स सी एक बार क्विकली कि हम लोग कितने चैप्टर्स अब तक कर चुके हैं। फर्स्ट हमने किया प्री हिस्टोरिक इंडिया। इसमें हमने डिफरेंट स्टोन एजेस के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से हमारी स्टोन एज डिवाइडेड है, लाइक पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक, फिर चैल्कोलिथिक और फिर आयरन एज, राइट। और इसके पहले भी हमने एक इंट्रोडक्शन का चैप्टर किया हुआ था जिसमें हमने और भी चीज़ें डिस्कस करी थी। फिर नेक्स्ट था इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें हमने देखा था कि किस तरह से एक बहुत अच्छी सभ्यता क्रिएट होती है जिनके पास एक अर्बन प्लानिंग का आइडिया होता है, साथ ही इनका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो असम रहता है। इसके अलावा लोथल वगैरह की साइड पे ये मैरीटाइम ट्रेड भी किया करते थे और भी बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ से पता चलती हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। और फिर बाद में ये सिविलाइजेशन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। फिर आ जाता है हमारा ऋग्वेदिक एरा जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी कि इसमें जो लोग थे उनका क्या काम था, वो किस चीज़ों की पूजा करते थे और कैसे रहते सहते थे। ये सब हमने इसके पहले वाले लेक्चर में देखा था। और फिर हमने फोर्थ पढ़ा ऋग्वेदिक लिटरेचर के बारे में। इसमें मैं बेसिकली हमने चारों लिटरेचर को कवर किया था, लाइक ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी वेद है जिसमें कि हमें मैजिकल स्पेल्स के बारे में पता चलता है, जिसके थ्रू आप डिजीजेस और एविल स्पिरिट को भगा सकते हैं। ये सारी बातें हमने कल के लेक्चर में पढ़ी थी। और फिर आज हम देखने वाले हैं लेटर वैदिक एरा। तो आज ये 5th लेक्चर रहेगा हमारी एंशिएंट हिस्ट्री का। और एक बार हम लोग लेटर वैदिक लिटरेचर तक पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर चीज़ें थोड़ी इजी हो जाएंगी। ये सब थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, जर्नलिज्म, बुद्धिज्म वगैरह। अभी शायद थोड़ा सा आपको बोरिंग लग रहा होगा, बट प्लीज़ उसके साथ बेयर करिए। अच्छा, कल बहुत सारे लोग कमेंट्स में बता भी रहे थे कि उन्हें बोरिंग नहीं लग रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप ये वाला सेक्शन बेयर कर ले जा रहे हैं तो फिर आगे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा, क्योंकि आगे के टॉपिक्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं। ठीक है, चलिए एक बार हम क्विकली लेटर वैदिक एरा के बारे में देख लेते हैं कि इससे कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले जो हमारी लेटर वैदिक सोसाइटी है वो 4 वर्णास में डिवाइड हो गई थी। कौन कौन से? फर्स्ट है इसमें ब्रह्मनास, सेकंड है क्षत्रिय, थर्ड है वैश्यास और फोर्थ है शूद्रास। ठीक है, तो इसमें से ये जो ब्राह्मण वाला सेक्शन था ये रिचुअल्स को परफॉर्म करता था। एक्चुअली आप ऐसे ही कह सकते हैं कि ये जो 3 सेक्शंस हैं इनको हाई पावर्स मिली हुई थी, जबकि जो शूद्रास थे ये लो क्लास उस टाइम का समझा जाता था। और लेटर वैदिक एरा में लोगों का मेन काम क्या था? मेन ऑक्यूपेशन था इनका एग्रीकल्चर का। यहाँ के लोग बार्ले प्रोड्यूस करते थे और राइस वगैरह भी इनको आता था प्रोड्यूस करना, साथ ही वीट भी ये जानते थे किस तरह से प्रोड्यूस करना है। आर्ट एंड क्राफ्ट इनके टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया था, साथ ही ये वीविंग बहुत अच्छे से जानते थे और इनको लार्ज स्केल पे प्रैक्टिस किया जाता था इनके टाइम पे। और सोसाइटी की बात करें ओवरऑल तो सोसाइटी थी रूरल। ठीक है, तो यही बात नहीं समझ में आती किस तरह से पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन आई जिसमें हम अर्बन प्लानिंग की बात करते हैं, और उसके बाद ऐसे इंडस वैली सिविलाइजेशन गायब हो गई कि बाद में जो भी लोग आए उन्हें अर्बन प्लानिंग के बारे में कुछ भी मालूम ही नहीं था। अगर आप लेटर वैदिक एरा में बहुत लास्ट में जाएंगे तो वहाँ पे हमें हल्के से ट्रेसेस मिलते हैं अर्बनाइजेशन के, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो वहाँ के लोग रूरल ही माने जाते हैं। जो इनका खरीदने और बेचने का प्रोसेस था उसमें बार्टर सिस्टम यूज़ होता था, सामान के बदले सामान लीजिए। ठीक है, तो ये हो गई कुछ बातें लेटर वैदिक एरा की। और अब हम चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, वहीं पे हम लोग और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग असेंबलीज कंप्लीटली डिसअपियर्ड ड्यूरिंग द लेटर वैदिक टाइम्स। इसमें से कौन सी असेंबली है जो कंप्लीटली गायब हो गई लेटर वैदिक एरा में? सभा, समिति, विधाता। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो लेटर वैदिक एरा में जो वैदिक असेंबलीज थी वो डोमिनेटेड होने लगी बाय द नोबल्स एंड द एफ्लुएंट मैन, जिसके बारे में पीछे बात करी, स्पेशली ब्राह्मण्स। और एक चीज़ और हमने देखी इसमें कि वुमेन को अब परमिशन नहीं थी कि वो असेंबलीज अटेंड करें। ठीक है, जबकि ऋग्वेदिक एरा में हमने ये चीज़ देखी थी कि वहाँ पे वुमेन का रोल भी इंपॉर्टेंट था। और सभा एंड समिति ये तो फिर भी ग्राउंड पे थी, लेकिन विधाता जो है वो कंप्लीटली डिसअपियर हो गई थी। ठीक है, तो ऋग्वेदिक एरा और लेटर वैदिक एरा में डिफरेंस आ गया, क्योंकि ऋग्वेदिक एरा में सभा, समिति, विधाता तीनों हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन लेटर वैदिक एरा में सिर्फ सभा और समिति हैं, विधाता पूरी तरीके से गायब हो गई थी। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। द रोज ऑफ हार्ट्स वर डिस्कवर्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? फर्स्ट है अतरंजी खेरा और सेकेंड है अछित छत्रा, थर्ड है विदेहा,
सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। हार्ट्स का मतलब होता है चूल्हा, और इसमें से कौन सी जगह है जहाँ पे लाइन से हमें कई सारे चूल्हे मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमें डिस्कवर हुआ है अतरंजी खेरा से और आइस चित्रा से। ठीक है, और दोनों ही साइट्स कहाँ पे हैं, ये वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में लाई करती हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो हार्ट्स बनाए गए थे, इसका रीज़न था कम्युनल फीडिंग, या फिर हो सकता है कि बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज़ के लिए एक साथ यहाँ पे खाना बनता हो। ठीक है, तो बस ये याद रखिएगा कि ये दोनों साइड से हमें हार्ट के अवशेष मिलते हैं। आंसर हो जाएगा ओनली 1 and 2। ये भी पूछ सकते हैं कि ये साइट कहाँ पे है, तो ध्यान में रखिएगा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है द इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्रा अपीयर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स। गोत्रा जो है ये कौन से पीरियड में स्टैब्लिश हो गया था, आपको ये बताना है। तो गोत्रा लेटर वैदिक एरा में स्टैब्लिश हो चुका था। इसका लिटरल मीनिंग होता है काऊ पेन, या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि द प्लेस वेयर कैटल बिलोंगिंग टू होल क्लैन आर केप्ट, एक साथ। ठीक है, तो टाइम बीतने के हिसाब से इसकी मीनिंग भी बाद में चेंज हो गई थी और इसका मतलब हो गया था डिसेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, गोत्रा का वर्ड आजकल भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में रहता है। तो याद रखिएगा ये पहली बार कब इंस्टीट्यूट हुआ था, तो लेटर वैदिक एरा में। नेक्स्ट है व्हाट इज चंद्रयान। चंद्रयान क्या है, आपको ये बताना है। एक्चुअली लेटर वैदिक पीरियड में सेम गोत्र के बीच में शादियां नहीं होती। ठीक है, तो चंद्रयान कहते थे पीनेंस फॉर मेन मैरिंग वुमेन ऑफ द सेम गोत्र, मतलब सेम गोत्र में अगर आपने शादी की है तो ये उसकी पेनाल्टी एक तरह से हुआ करती थी। द लेटर वैदिक कल्चर इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैश। लेटर वैदिक कल्चर को और हम क्या कहते हैं, इसका नाम एक और है पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर काइंड ऑफ पोट्री का यूज होता था जिसका नाम था पेंटेड ग्रेवेयर, इसी वजह से इसको हम पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर के नाम से भी जानते हैं। आयास रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड। आयास से आप क्या समझते हैं ऋग्वेदिक एरा में, आपको ये बताना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लेटर वैदिक एरा में कौन सा मेटल है जो यूज होता था, तो ये है आयरन। आयरन का जो यूज है उसकी शुरुआत थी इस एरा में। तो कृष्ण आयस और श्यामा आयस में बताया गया कि आयरन इंट्रोड्यूस हुआ था इन अराउंड 1000 BCE। ठीक है, तो जो ऋग्वेदिक पीपल थे उनको मेटल का मालूम था जिसको हम इस टाइम पे आयास कहते थे, और कौन से 2 मेटल ये जानते थे, आइदर कॉपर और ब्रोंज। फाइन, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आइदर कॉपर और ब्रोंज, क्योंकि यहाँ पे हम ऋग्वेदिक एरा की बात कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इमर्ज्ड एज द चीफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ द लेटर वैदिक पीपल। लेटर वैदिक एरा में इसमें से कौन सा एक लाइवलीहुड है जो सबसे ज़्यादा फेमस था इनके टाइम पे। तो लेटर वैदिक पीरियड में एग्रीकल्चर इमर्ज्ड एज द चीफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, और बहुत सारे एरियाज फॉरेस्ट के ऐसे थे जिनको पूरा पूरा गिरा दिया गया था बाय बर्निंग द ट्रीज, और किस लिए, ताकि यहाँ पे एग्रीकल्चर कर सकें। और ये बात हमें कहाँ से पता चलती है, सतपथ ब्राह्मण से। ठीक है, इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो जो कल्टिवेशन था इनका वो किया जाता था विद द हेल्प ऑफ प्लो। ठीक है, तो अभी पीछे भी बात की थी इसके बारे में कि लेटर वैदिक लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन क्या था, ये है एग्रीकल्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्म यूज्ड फॉर द हेड ऑफ द हाउस होल्ड हु ओन्ड द लैंड ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक एरा में जो हेड ऑफ द हाउस होल्ड थे, जिनके पास पूरी ज़मीन हुआ करती थी, उनको हम किस टर्म से बुलाते थे, आपको ये बताना है। तो इस एरा में जो लैंड है वो स्टिल कम्युनली ओन्ड थी, लेकिन अब इस टाइम पे इसको रिकॉग्नाइज किया जाता था एज प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जो हेड ऑफ द हाउस होल्ड थे, जिनके नाम पे ये पूरी ज़मीन हुआ करती थी, उनको हम गृहपति के नाम से बुलाते थे, उनको हम गृहपति कहते थे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक एरा में लोग सबसे ज़्यादा क्या प्रेफर करते थे इसमें से। देखिए, इनके टाइम पे जो राइस है इसको ये व्रीही कहते थे। ठीक है, और वीट को ये कहते थे गोधूमा। ओके, और यही इनका स्टेपल डाइट हुआ करता था इस पीरियड में। साथ ही लेंटिल्स भी ग्रो करते थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इनका स्टेपल डाइट था। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। और जो दान और दक्षिणा के आइटम्स थे उसमें ये कुक्ड राइस भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, मतलब कुक्ड राइस को ये दान के रूप में लोगों को देते थे। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि राइस को ये किस नाम से बुलाते थे, तो ये है व्रीही, और वीट को ये कहते थे गोधूमा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर नोन टू द लेटर वैदिक पीपल, टिन, लेड, सिल्वर, ब्रोंज। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो।
इसमें से कौन कौन सा मेटल है जो लेटर वैदिक के लोग जानते थे? तो पीपल इस टाइम पे इंडल्ज थे डिफरेंट तरह के आर्ट और क्राफ्ट में, जो अभी पीछे हमने बात करी थी, और मेटल से बहुत सारे तरीके के जानते थे, लाइक टिन, लेड, इसके अलावा सिल्वर जानते थे, आयरन, गोल्ड भी जानते थे काफ़ी हद तक, ब्रोंज एंड कॉपर। ठीक है, कॉपर ऑब्जेक्ट तो हमें बहुत सारे मिलते हैं इस पीरियड से इन द फॉर्म ऑफ पेंटेड ग्रे वेयर साइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पे चारों ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। टिन, लेड, सिल्वर, ब्रोंज सब कुछ ये जानते थे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द टर्म श्रेणी। श्रेणी से आप क्या समझते हैं? श्रेणी का मतलब था एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गिल्ड्स और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट। और अभी हमने पीछे देखा था कि लेटर वैदिक पीरियड में जो एक्सचेंज हुआ करता था वो सिर्फ और सिर्फ बार्टर सिस्टम की हेल्प से होता था, जबकि यहाँ पे एक करेंसी भी मौजूद थी जिसका नाम था निस्खा। फिर भी इसको लेकिन लोग टिपिकल करेंसी की तरह नहीं यूज करते थे, लोग ज़्यादातर बार्टर सिस्टम ही फॉलो करते थे। द लेटर वैदिक पीपल वर अक्वेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पोट्री। इसमें से कौन से टाइप की पोट्री है जो हमें सबसे ज़्यादा मिलती है लेटर वैदिक एरा में? पेंटेड ग्रे वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक स्लिप्ड वेयर, रेड वेयर। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑल 1, 2, 3 एंड 4। जो लेटर वैदिक पीरियड में लोग थे उनको सारे तरीके की पॉटरी आती थी, पेंटेड ग्रे वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक स्लिप्ड वेयर और रेड वेयर। यूजुअली लोग सोचते हैं कि शायद उनको सिर्फ पेंटेड ग्रे वेयर आती थी, लेकिन यहाँ पे चारों ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑल। ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट्स वाज डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो लेटर वैदिक एरा में जो टैक्स का कलेक्शन था वो कौन करता था, आपको ये बताना है। उनको एक पर्टिकुलर नाम क्या दिया गया था? तो इस टाइम पे जो टैक्सेस का कलेक्शन था वो कंपलसरी था और इसको एक ऑफिसर करते थे जिनको हम कहते थे संग्रहित्री। ठीक है, तो टैक्स के कलेक्शन के लिए जो एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है उनका नाम है संग्रहित्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पज ऑफ द यजनास परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द ऋग वैदिक पीरियड। इसमें से यजनास के बारे में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा ठीक है। यजनास एस्टैब्लिश्ड द अथॉरिटी ऑफ द चीफ्स ओवर द पीपल। यजना रीइंफोर्स्ड द टेरिटोरियल एस्पेक्ट ऑफ द पॉलिटी। एक्चुअली जो यजनास हैं ये परफॉर्म करते थे ड्यूरिंग द ऋग वैदिक पीरियड और इनका 2 पर्पज हुआ करता था। फर्स्ट है इसमें से यजनास एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटी ऑफ द चीफ्स ओवर द पीपल, क्योंकि यजनास जो थे इनकी अथॉरिटी ज़्यादा थी लोगों से। और सेकेंड था कि यजना रीइंफोर्स द टेरिटोरियल एस्पेक्ट ऑफ द पॉलिटी। तो यहाँ पे आंसर पे लिखा हुआ है बोथ 1 and 2, दोनों ही बातें बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड बिकेम सुप्रीम ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज। इसमें से कौन से गॉड हैं जो सुप्रीम हो गए इन द लेटर वैदिक एज। एक्चुअली हमने ऋग वैदिक एरा में देखा था कि यहाँ पे इंद्र और विष्णु की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में जो लोग थे उनका एटीट्यूड थोड़ा चेंज हो जाता है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड्स थे इंद्र, अग्नि और विष्णु, इनको रिप्लेस कर देते हैं ये प्रजापति के साथ। ठीक है, तो प्रजापति जो हैं ये क्रिएटर बन जाते हैं और ये सबसे ज़्यादा सुप्रीम होते हैं ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज। फाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज रिगार्डेड एज द गॉड ऑफ द शूद्रास। शुरू में जो 4 कैटेगरी की बात हुई थी उसमें से चौथी कैटेगरी थी शूद्रास की। आपको बताना है कि शूद्रास के गॉड कौन माने जाते थे। तो इनके टाइम पे पूषण, जिनको कि ये मानते थे कि ये कैटल के गॉड हैं, मतलब कैटल का देखरेख करते हैं ये, इनको ही ये मानते थे कि ये गॉड हैं शूद्रास के। साथ ही जो एनिमल्स के गॉड थे इनके टाइम पे उनको ये बोलते थे रुद्र। ठीक है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट गॉड शूद्रास के कौन थे? पूषण। फर्स्ट 3 आश्रमास ब्रह्मचार्य, गृहस्थ्य, वनप्रस्था आर मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये सारे आश्रम जो हैं ये किस में मेंशन्ड हैं, आपको ये बताना है। तो पहले 3 आश्रम ये मेंशन्ड हैं इन द छंदयोग उपनिषद, और जो उपनिषद हैं ये अपने अंदर में फिलॉसफी कंटेन करते हैं अबाउट लाइफ, यूनिवर्स, सेल्फ, बॉडी, सैक्रिफाइस एटसेट्रा। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, छंदयोग उपनिषद। द मेंशन ऑफ द ग्रेट फ्लड इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ग्रेट फ्लड किस में मेंशन्ड है, आपको ये बताना है। तो ग्रेट फ्लड के बारे में हमें पता चलता है फ्रॉम सतपथ ब्राह्मण, और इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वैदिक सैक्रिफिशियल रिचुअल्स का और मिथोलॉजी का। ठीक है, तो बस याद रखिएगा कि जो ग्रेट फ्लड है ये हमें पता चलता है फ्रॉम सतपथ ब्राह्मण। द मेंशन ऑफ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सीज इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ईस्टर्न और वेस्टर्न सीज के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, आपको ये बताना है।
तो ये हमें पता चलता है फ्रॉम शतपथ ब्राह्मण वंस अगेन, और शतपथ ब्राह्मण काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। हु वॉज रथकारा? रथकारा हम किसको कहते थे उस टाइम पे? तो रथकारा उनके टाइम पे चैरियट मेकर्स थे। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनको लेटर वैदिक एरा में काफ़ी हाई स्टेटस मिला हुआ था, और जैसे थ्रेड सेरेमनी होती थी, कहीं पे इनॉग्रेशन वगैरह हो रहा है, तो वहाँ पे इनको स्पेशली एज अ गेस्ट बुलाया जाता था। तो आपको याद रखना है कि रथकार कौन है, ये हैं चैरियट मेकर्स। तो इसी के साथ हमने ये लेटर वैदिक एरा भी कंप्लीट कर लिया, और कल हम इसका अगला लेक्चर देखेंगे जिसमें हम लेटर वैदिक के कुछ लिटरेचर्स की बात करेंगे। जितने भी ये 20 क्वेश्चंस हैं, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको बस अच्छे से याद कर लीजिए, और बाकी इसमें कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है उतना ज़्यादा। 1-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा डेप्थ में हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है। बस जो क्वेश्चन आते हैं या जो पूछे जाएंगे उनको ही यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा सेशन खत्म होता है, और कल के लेक्चर में ज़रूर आइएगा। प्लीज़ यहाँ पे कोई भी गिव अप नहीं करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है जिसमें हमने इस तरह से सारे चैप्टर्स को एक साथ कंबाइन किया हुआ है। हम लोग अगर चाहते तो कुछ चैप्टर्स स्किप भी कर सकते थे, लेकिन क्वेश्चन क्योंकि हर चैप्टर से पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमें कुछ भी स्किप नहीं करना है। अदरवाइज कोई मतलब नहीं रहेगा ये कहने का कि ये पूरा निचोड़ है आपके जनरल अवेयरनेस का, ठीक है। तो प्लीज़ कल के सेशन में सब लोग आइएगा जो हैं, साथ ही और लोगों को भी फॉरवर्ड करिए उनको भी, ताकि इससे हेल्प मिल सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK टुडे। विद दिस मीनू Haksana signing off.